फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, एग्जिट पोल विद सुशांत सिन्हा, वेस्ट बंगाल के सबसे चौंकाने वाला एग्जिट पोल, वेस्ट बंगाल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। 2-3 हमने बताई थी, शेयर की थी एक वीडियो के अंदर कि मेन वहां पे हमें देखना है कि हुआ क्या। एक तो ये वेस्ट बंगाल थी, एक थी ओएसी की जगह, एक थी अपनी दिल्ली, और एक एक वो अन्नामलाई जी, वहां वाली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस बार के चुनाव में सबकी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर होंगी। बंगाल को लेकर पीएम मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं। दिल्ली के साथ की साथ बोल रहे हैं, सबसे बड़ी जीत मिलेगी। साथ की साथ बीजेपी दिख रही है। एक में तो 6 बोली थी। के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। नहीं, ऐड आ गया। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूँ मैं। देखते हैं ममता जी का बाय बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा। रजनीगंधा बन जाता हूँ। दिद्दी दिद्दी करते हैं ना सब। एग्जिट पोल में भी पीएम मोदी भविष्यवाणी उनकी सही साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल, बंगाल का एग्जिट पोल देखिए क्या कह रहा है। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी बंगाल के अंदर। 20 से 22 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, 42 में से टीएमसी को 19 से 21 और कांग्रेस को या कांग्रेस गठबंधन को 1 से 2 सीटें आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन इतिहास में ऐतिहासिक तस्वीर होगी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए बंगाल के अंदर। और वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी को 44% वोट शेयर आता दिख रहा है एग्जिट पोल में, टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 7%, अन्य को 6%। ये अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है बंगाल के लिहाज से कि बीजेपी जो 2004 तक बंगाल में कहीं नहीं थी, आप देखिए वो किस तरह से राइज कर रही है। ये अभी आप बिहार का बताइए, बंगाल का दिखाइए। बंगाल का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं। बंगाल के भी कुछ सुधार होएगा। बीजेपी ने गेन किया है। अगर आप देखेंगे 2014 तक बीजेपी कहीं नहीं होती थी, 2019 में सीधे 18 पर पहुंची और अब बीजेपी 21 पर पहुंच रही है। टीएमसी 43 से घटकर 22 हुई, 22 से 20 पर आ गई है और कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ है। बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। ये अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी अगर ये सही साबित होता है। रिजल्ट हो जाए साबित भाई, इससे ज्यादा ही आए। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो ये आंकड़ा है उसको समझने के लिए पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बंगाल में ये बीजेपी का राइज जो है, INDI को 115 बोल रहे हैं। ये देखिए, पहले तो वहाँ पे जो सीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो अपने एससी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है और एसटी भी। और दूसरा, ममता बनर्जी पे, उनकी सरकार पे करप्शन का जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब वहाँ पे फील्ड पे उनके जो एमएलए है उनके ऊपर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वहाँ पे पोलराइजेशन का है, मुस्लिम अपीसमेंट का जो है टीएमसी का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस जो है वो अपना अलग, कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पे गठबंधन में लड़ रही है और टीएमसी को वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम का वोट काट दे रही है वहाँ पे टीएमसी। यानी मुसलमान वोट बट गया है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। और एक और मैं सुशांत जी आपको कहूंगा कि वहाँ पे महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपनी सीट हार रहे हैं बीजेपी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपनी सीट गंवा सकती हैं। कोई फाइट है या क्लियर हार रही हैं? नहीं, वो क्लियर हार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ की जो रानी माँ है जिनको बोलते हैं उनको खड़ा किया और वो काफी वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर है, वो जीत रही है। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक वहाँ पे वो भी था कि ये इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं वहाँ पे जनता के लिए, और वो उन पे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर काम किया है। ये महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो ये बोल कर गई थी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं। और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव हार सकती हैं। और अब आप देखिए 443 सीटों का हमने रुझान बता दिया है एग्जिट पोल में, और एनडीए को पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में 443, 100 सीटों का आंकड़ा आना बचा हुआ है और यहीं पर एनडीए को 284 सीटें आ गई हैं, यानी बहुमत के 272 के आंकड़े से 12 सीट ज्यादा। ये 443 में से दिखा रहे हैं ना। लेकिन फाइनल फिगर क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त की वजह समझिए। ममता सरकार के सामने पीएम मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया है। करना भी चाहिए। के तहत नागरिकता देने के फैसले का मुद्दा जो है
वो भी वहां पर चला है, जैसा पीयूष भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर भी लोगों ने भरोसा किया। टीचर भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा डेंट लगा है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के हाथ छापे में मिले नोटों के पहाड़ से बंगाल के लोग सन्न रह गए थे। इससे बंगाल के लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कांड को ममता सरकार ने जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया, उसे बचाने का प्रयास किया, उसे देखकर लोगों को भरोसा ममता बनर्जी सरकार पर कम हुआ। इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। पीयूष, एक बात और बताइए जल्दी से, क्या संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में बहुत बड़ा था? देखिए, संदेश खाली का मुद्दा वहाँ पे बहुत बड़ा था, तो इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको चुनाव होते होते थोड़ा फेड अवे हो गया, पर मुद्दा जरूर बहुत बड़ा था। विमेन सेफ्टी को लेकर जो मुद्दा है वो है वहाँ पे। ठीक है, तो बंगाल में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ये हमने देख लिया। लेकिन अब आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? क्योंकि बिहार में भी बड़ी चुनावी सरगर्मी रही। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है और बीजेपी 15 से 16 सीटें बिहार में जीत सकती है। एग्जिट पोल का दावा। जेडीयू 10 से 11, आरजेडी 4 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3, कांग्रेस हर चीज में 1-2 में जीत सकती है। यानी अगर आप इसको गठबंधन के लिहाज से देखें तो 40 सीटों में एनडीए को 30 से 32 सीटें आ सकती है, इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट। लेकिन अगर आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बिहार में बीजेपी को अपनी सीटों पर तो नुकसान नहीं हो रहा, वो 17 पे लड़े और 16 ऑलमोस्ट जीत रहे हैं। अच्छा। लेकिन बीजेपी को नुकसान शायद नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। जेडीयू अपनी सीटें कुछ गंवाती हुई दिख रही है और गठबंधन जो पिछली बार 39 सीट जीता था, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। बिहार के अंदर कांग्रेस भी रिवाइव हो रही है 2 से 3 और आरजेडी भी 4 से 5 सीटें जीत रही है। वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 25% वोट शेयर, जेडीयू 18, आरजेडी 23, कांग्रेस 13, एलजेपी 6%, सीपीएम 3 और कांग्रेस कैसे कहीं पे बेटर कर सकती है पहले से? दूसरी बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में आरजेडी दिख रही है बिहार के अंदर। और अगर आप अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 40% के पार जाता दिख रहा है और नीतीश के वजह से नुकसान हुआ। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बिहार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी सीटें मतलब बचा रही है, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, यही है क्या? जी देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर आपको देखने का, उनका जो वोटर बेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जबकि बीजेपी का जो वोट बेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। तो बीजेपी की जो भी सीटें है बीजेपी वहां पे आराम से निकाल दे रही, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वोट बात करूं बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा है वहां पे अन्य किसी भी पार्टियों से। तो बीजेपी अपनी सीटों पे सेफ है। जेडीयू को बीजेपी ढो रही है वहां पे। अगर हम देखें तो जेडीयू जो ये सीटें निकाले तो वो बीजेपी के कारण निकाल रहे, नहीं तो इनकी हालत, अगर ये अकेले लड़ते तो इनकी हालत बहुत खस्ता हो सकती थी। तो अगर ये बताइए आकलन क्या है, अगर जेडीयू महागठबंधन का साथ देता और बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ती तो क्या बीजेपी को नुकसान होता या गेन होता? नहीं, बीजेपी को वहाँ पे बेशक नुकसान होता, क्योंकि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो जेडीयू का सपोर्टर है वो बेशक वहाँ पे आरजेडी, जितना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता बीजेपी, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे ज्यादा सीटों पे लड़ती। अगर अलायंस नहीं होता तो अगर एलजेपी को 5 देते तो 34 से 35 पे बीजेपी लड़ती। तो मेरा अंदाजन है कि बीजेपी आराम से 29 से 30 सीटें निकाल लेती, 28 सीटें निकाल लेती अपने बूते पर। हाँ, मतलब बीजेपी और इसका इंडिया अलायंस के, तो इसमें ज्यादा कोई फेरबदल रहता नहीं। यानी बीजेपी को हमारे सहयोगी कह रहे हैं उनके एग्जिट पोल के मुताबिक कि बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान ही हुआ है, कोई बहुत फायदा गठबंधन के तौर पर नहीं हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के बिना भी लड़ते तो वहीं होते जहां अभी हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी। यार मजा आ जाएगा अगर वेस्ट बंगाल में ये हटे और वो बने बीजेपी आए, ताकि उसमें जो भी गंदगी इतने टाइम से है वो सफाइयां हो, लोगों को अपनी राइट्स मिले, देखिए इन्होंने दिल्ली का नहीं कहा था, मगर साइड में दिल्ली का दिखा रहे थे, तो 7 में से 7 दिखा रहे थे। तो कमाल होने वाला। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में भी लिख रहे थे, पर वो यकीन नहीं हो रहा मुझे। 7 बीजेपी को जा रहे हैं, कैसे बल्ब इनका जागा मुझे समझ नहीं आया। वही तो, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि बोल बोल के दुखी हो गए थे हम यार, मतलब कि कहां से आम आदमी पार्टी को जीतने वाली। हाँ,
नहीं, मैं कितने ऐसा टाइम बल्ब से जागा है दो लोगों बारी से हम इतने वो परेशान थे कि यार कौन लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए जो आम आदमी को पार्टी को दे रहे, हमारे तो समझ नहीं आता था। और इस बारी दिल्ली वालों को पता नहीं, अभी एग्जिट पोल है, कई बार एग्जिट पोल गड़बड़ भी होते हैं, गड़बड़ ना हो, बस एग्जिट ऐसा पोल ही के हो। अकॉर्डिंग तो लगता है दिल्ली वालों का बल्ब जल गया, लग रहा है जाग गए, अक्ल आ गई, पता नहीं कैसे आई है हमारी बातें उनके दिमाग तक पहुंच गई, किसी तरीके से पहुंचे कि हम तो बल्ब जगाओ अपना, जागो। गए थे, बोल के थक गए थे, समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सच्ची में कि क्या दिमाग है वहां के लोगों का, कौन से लोग हैं, क्योंकि हम जिनको भी जानते हैं वो तो सब समझदार है। आस पास के स्टेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये अकल नहीं लगाई तो डूब जाएंगे। अब देखेंगे क्या होता है। वेस्ट बंगाल का भी अच्छा मतलब सुधार होने के लग रहा है, वहां के भी लोग जागे हैं, नहीं तो कहाँ जाग ही नहीं रहते। पिछली बारी भी जब ये ममता थी तो इतने हैरान हुए थे कि ममता बनर्जी फिर जीत गई। देखिए वेस्ट बंगाल में तो यही था कि जैसे विमेन कह रही है कि लीडर एक विमेन है, तभी विमेन पे इतना सारा अब्यूज हो रहा है। नहीं, मुझे तो पहले से ही दिखता था कि भैया बहुत ही करप्ट ये पार्टी है, खाने वाली पार्टी लग रही थी। और जिस तरह से हरकतें, एटीट्यूड था, वो जब भी वीडियो देखते थे लगता था कि भैया घपला है इस पार्टी के अंदर, तो घपला ही घपला है। जैसे दिल्ली में देखो कोई भी वीडियो देखती थी ना, मुझे तो शक ही होता था, मैं तो कहती थी मैं तो बहुत अनईजी हो जाती हूँ, मैं तो जब दिल्ली का कुछ देख के वो देखती थी मैं तो बहुत आम आदमी पार्टी का बॉडी बोर्ड पिछली बार जब इंडिया गए आम आदमी पार्टी किसी का बर्थडे हो रहा है, उसने अपना किया हुआ बॉडी बोर्ड, और छोटे बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन से ज्यादा तो केजरीवाल के बोर्डों की देख के ना हो रहा था कि ये चल क्या रहे हैं यहाँ दिल्ली में। तो चलो यार, खुशी की बात है, एटलीस्ट एग्जिट पोल से कुछ टेंशन तो दूर हुई है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।